अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके अंदर हम फर्स्ट देखेंगे मेन फ्रेम सिस्टम्स, कैसे मेन फ्रेम सिस्टम बैच सिस्टम से लेके टाइम शेयरिंग सिस्टम तक इवॉल्व हुए। तो मेन फ्रेम सिस्टम्स के अंदर हम देखेंगे बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। सेकेंड हम देखेंगे रियल टाइम सिस्टम्स, देन वी विल सी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स या फिर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स, देन वी विल सी मल्टी यूजर सिस्टम्स एंड लास्ट मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। ये 5 हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं मेन फ्रेम सिस्टम से। पहले हम थोड़ा सा देखेंगे मेन फ्रेम सिस्टम्स क्या होते हैं। मेन फ्रेम्स आर वन ऑफ द लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम्स। मेन फ्रेम सिस्टम जो थे बहुत लार्ज और बहुत पावरफुल कंप्यूटिंग होती थी इन सिस्टम्स की। मेन फ्रेम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत लार्ज होती है। दे आर द फर्स्ट कंप्यूटर्स यूज टू हैंडल द हाई वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग। ये पहले ऐसे सिस्टम थे जो इन्वेंट हुए थे कि हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा और जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हो, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए इनका डिज़ाइनिंग हुई थी। फॉर कमर्शियल सेक्टर्स, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? कमर्शियल सेक्टर, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, जो बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट एजेंसीज में, जहाँ भी डेटा बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है और जहाँ कंप्यूटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स और हैवी होती है। In last few years, mainframe has grown from being a simple batch system to multi-programming to time sharing. जब mainframes स्टार्ट हुए थे तो सिंपल बैच सिस्टम की तरह यूज़ होते थे। देन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली गई, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का इन्होंने रूप लिया एंड देन टाइम शेयरिंग। तो आज हम तीनों देखेंगे, बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। स्टार्ट करते हैं बैच सिस्टम से। Early computer systems were very large machines with card readers and tape drivers as input devices. जो पहले कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे वो बहुत बड़ी मशीन होती थी। अभी तो हम बहुत छोटे लैपटॉप, बहुत छोटे पीसीज होते हैं हमारे पास, लेकिन जो पहले अर्ली टाइम्स में कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे वो बहुत लार्ज मशीन्स होती थी जिसके अंदर इनपुट डिवाइसेस होते थे, कार्ड रीडर्स या फिर टेप ड्राइव्स या फिर दोनों। कार्ड रीडर्स, पंच ड्राइवर्स, ये सब होते थे, हैवी इनपुट डिवाइसेस होती थी। एंड लाइन प्रिंटर्स एंड कार्ड पंचेस एज आउटपुट डिवाइसेस, और प्रिंटर्स लगे होते थे, लाइन प्रिंटर्स एंड कार्ड पंचेस, ये सब ऐसे आउटपुट डिवाइसेस काम करते थे। जब इनपुट आउटपुट आप पढ़ते हैं तो ये आपने देखा होगा, कार्ड ड्राइव्स, कार्ड रीडर्स, टेप ड्राइवर्स, प्रिंटर्स, ये सब डिटेल में हम देखेंगे जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस देखेंगे। दे आर वेरी कॉस्टली, ये वाले सिस्टम्स जो होते थे अर्ली सिस्टम्स, दे आर वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होते थे क्योंकि इनकी मशीनरी बहुत बड़ी होती थी, इनमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती थी वो बहुत हैवी होती थी। एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फुल सिस्टम यूज एंड मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती थी तो ये बहुत ज़रूरी था कि जो सिस्टम है उसका फुल यूज़ होना चाहिए और मैक्सिमम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जितनी भी रिसोर्सेज लगी हैं वो आइडल ना बैठी रहे, खाली ना बैठी रहे, उनका कुछ ना कुछ यूज़ होता रहे प्रोसेसिंग में। तो ये हमारा मेन मोटिव होता था। In those days, the user of the computer system does not have direct interaction with the system. जो यूज़र होते थे वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते थे कंप्यूटर से। अभी तो हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से जो भी डेटा एंटर करना है हम करते हैं, माउस से जो भी हमें क्लिक करना है, फाइल खोलनी है वो खोलते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम्स थे इनमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता था। डायरेक्ट जो है यूज़र, जो कंप्यूटर का यूज़र है वो डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्शन नहीं करता था। इंस्टेड यूज़र डेवलप्स दी प्रोग्राम, इसकी जगह क्या होता था, यूज़र जो है जो भी प्रोग्राम, जिस भी काम के लिए उसको प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम बनाता था। उसका जो डेटा होता था वो डेटा एक जगह इकट्ठा करता था, एक फाइल बनाता था जिसके अंदर वो प्रोग्राम होता था, उसका डेटा होता था और जो भी और इन्फॉर्मेशन होती थी वो सब डालता था और सबमिट कर देता था इन द फॉर्म ऑफ वन कंप्लीट जॉब टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर जाता था। कंप्यूटर ऑपरेटर एक बंदा होता था या ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो ये जो हमारा सिस्टम था बैच सिस्टम, इससे इंटरेक्ट करते थे। ये जितने भी यूज़र्स होते थे उनसे डेटा ले लेते थे, उनके प्रोग्राम्स ले लेते थे, जो भी इंफॉर्मेशन और होती थी वो ले लेते थे, एक जगह इकट्ठी करते थे और ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो हैं फिर यूज़र के बिहाफ पे उन प्रोग्राम्स को, उन डेटा को सिस्टम में फीड करके चलाते थे। द कंप्यूटर ऑपरेटर बैच टुगेदर सेवरल सिमिलर प्रोग्राम्स और जॉब्स। ये कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करते थे, जैसे जैसे डिफरेंट यूज़र्स आ रहे हैं, अलग अलग यूज़र अपना प्रोग्राम, अपना डेटा लेके आ रहे हैं, उनको लेते रहते थे, सबमिट करते रहते थे एक जगह। फिर ये क्या करते थे, ग्रुप बना लेते थे उन सारे जॉब्स का जो सिमिलर काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने भी एडिशन का एक प्रोग्राम बना के भेजा और 5 और यूज़र्स ने एडिशन का प्रोग्राम बना के भेजा है,
तो वो सारे एडिशन वाले प्रोग्राम्स को एक जगह बैच कर लेते थे, ग्रुप बना लेते थे और उन सबको एक साथ रन करते थे, और इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सिस्टम यूज, ताकि सिस्टम का मैक्सिमम यूज हो सके एंड रिड्यूस द सिस्टम आइडल टाइम, और सिस्टम जो है कम से कम आइडल टाइम हो, उसका कम से कम टाइम खाली बैठे वो। Once the program is executed, the final output and debugging material is given back to the specific users. एक बार जो यूज़र ने प्रोग्राम सबमिट किया था, उसका जो डेटा सबमिट किया था वो ऑपरेटर ने रन कर लिया, तो जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ वो रिजल्ट प्लस जो भी डीबगिंग करने के लिए डेटा आया है कि भाई कोई एरर आई है, वो रिपोर्ट की और आप कैसे डीबग कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन वापस यूज़र को भेज दी जाती थी। इसमें जो हमारा मेमोरी होता था कंप्यूटर सिस्टम के, तो जो मेमोरी होती थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। फर्स्ट ऊपर जो होता था वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ उसकी फाइल्स, उसका डेटा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो सब होगी। इस एरिया को, ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया को यूज़र यूज़ नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे कोई यूज़र प्रोग्राम वगैरह नहीं हो सकते। इट इज़ एलोकेटेड पोर्शन, ये ऑलरेडी फिक्स्ड एलोकेटेड पोर्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करेगा। नीचे हमारा ये है यूज़र प्रोग्राम और जॉब। दूसरा एरिया होता था यूज़र प्रोग्राम्स के लिए या यूज़र की जॉब के लिए। इस एरिया में ही यूज़र के प्रोग्राम जो है रन करते हैं, यहीं उसका डेटा स्टोर होता है, यहीं उसका रिजल्ट स्टोर होता है, सब कुछ यूज़र से रिलेटेड जो है वो यहीं होगा। और ये ट्रांजिएंट होती है, ट्रांजिएंट मतलब ये चेंज होती रहती है, जैसे जैसे यूज़र का प्रोग्राम आएगा नई इन्फॉर्मेशन आएंगी, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हट जाएंगी, फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन आएंगी, नए प्रोग्राम आएंगे, तो ये ट्रांजिएंट है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वो फिक्स है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फिक्स इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। एज शोन इन फिगर अबव, इन बैच सिस्टम मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, हमने देखा 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। 1 पोर्शन इज एलोकेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट कर दी गई है, एंड अदर इज एलोकेटेड टू यूजर प्रोग्राम, और दूसरी जो है यूजर प्रोग्राम को एलोकेट कर दी गई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज रिमेन इन एलोकेटेड पोर्शन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने ही एलोकेटेड एरिया में वर्क करेगा और यूजर प्रोग्राम अपने एलोकेटेड एरिया में वर्क करेंगे। बस ये है कि वो एरिया ट्रांजिएंट होता है, मतलब चेंज होते रहते हैं, उसमें नए यूजर प्रोग्राम आ रहे हैं, पुराने यूजर प्रोग्राम डिलीट हो रहे हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट जो है बहुत सिंपल होता है इसमें, क्योंकि सबका अपना अपना डिवाइडेड एरिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना वर्क कर रहा है, यूजर्स अपना वर्क कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं बैच सिस्टम के। एडवांटेज हमने देखा कि बहुत सिंपल है मैनेज करना, क्योंकि 2 पोर्शन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक यूज़र का, और सब कुछ जो है मैनेज कर रहा है ऑपरेटर। यूज़र प्रोग्राम यूज़र एरिया में मैनेज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एरिया में हो रहा है। लेकिन जो कुछ मेन डिसएडवांटेजेस हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के वो हम देखते हैं। द फर्स्ट इज इट वर्क्स इन नॉन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि नॉन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में वर्क करता है, मतलब कि प्रोग्रामर हैज़ टू डू ऑफलाइन डीबगिंग। जो प्रोग्रामर है जिसने प्रोग्राम बनाया है वो डायरेक्ट जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वो तो यूज़र जो ऑपरेटर है उसके थ्रू ही इंटरेक्ट करेगा। ऑपरेटर जो है उसको रिजल्ट और डीबगिंग मटेरियल दे देगा कि आपके में ये एरर आई है, ये डीबगिंग मटेरियल है। तो वो जो भी डीबगिंग करनी होगी, मतलब जो भी एरर करेक्शन करना होगा प्रोग्रामर को, वो ऑफलाइन करेगा। ऑफलाइन मतलब पीछे बैठ के कर लेगा अपना, उसके बाद वो जो भी एरर करेक्ट करके वापस नया प्रोग्राम बना के फिर से ऑपरेटर को सबमिट करके आएगा, मतलब डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है। दिस मीन्स एरर कैन नॉट बी करेक्टेड एट द मोमेंट दे अकर्ड। जैसी एरर आई वो तभी करेक्ट नहीं हो सकती, दे हैव टू बी करेक्ट आफ्टरवर्ड्स। वो बाद में करेक्ट होगी और प्रोग्रामर उसे बाद में ठीक करेगा, ठीक करके उसे फिर से एक नई फाइल बना के दे के आएगा ऑपरेटर को। डेट्स वाई बैच सिस्टम वॉज क्वाइट इनफ्लेक्सिबल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो बैच सिस्टम बहुत ही इनफ्लेक्सिबल थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब अप्रोप्रिएट थे कि हर बार आप एरर आइए फिर आप पीछे बैठ के एरर ठीक कर रहे हो, आपको कोई तरीका नहीं है कि आप रन करके देख पाओ सिस्टम पे कि आपका प्रोग्राम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ये वाली डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, तो इस वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बैच सिस्टम बिल्कुल सूटेबल नहीं था। Second, the turnaround time means the time taken between job submission and job completion is very high। जिस टाइम एक प्रोग्रामर अपना जॉब सबमिट करके आता है और जब एक फाइनल रिजल्ट उसे मिलता है, उस बीच में बहुत लंबा टाइम लग जाता था, क्योंकि अगर सिमिलर जॉब्स नहीं है तो ऑपरेटर वेट करेगा कि कुछ सिमिलर जॉब्स आ जाएं तब वो एक साथ भेजे, या फिर कई दिन लग जाते थे प्रोग्राम को रन करवाने के लिए ऑपरेटर को। तो जो एक बार जॉब सबमिट हुई और जब आपका फाइनल रिजल्ट आया उसका टाइम बहुत हाई होता था, टर्न अराउंड टाइम बहुत हाई होता था। थर्ड डिसएडवांटेज इज दैट CPU remains idle when input output task is being done because input devices are mechanical devices which are very slow as compared to CPU। थर्ड मेन डिसएडवांटेज था
कि जब तक CPU चल रहा है, प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट के लिए जाना होता था, यानी कि कुछ कीबोर्ड से रीड करना है या फिर कुछ प्रिंटिंग करवानी है, आउटपुट डिवाइस का कुछ यूज़ करना है, तो उस बीच CPU जो है खाली बैठा रहता था और ये बहुत लंबा टाइम होता था, क्योंकि जो पुराने टाइम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती थी। एक तो मैकेनिकल डिवाइसेस होती थी, कार्ड रीडर, टेप ड्राइवर्स, ये सब बहुत ज़्यादा स्लो होते थे, बहुत टाइम लेते थे इनपुट या आउटपुट की एक्टिविटी में। तो इस बीच CPU जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो कि बहुत फास्ट वर्क कर लेता है, वो वेट करता रहता था। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो द technology progressed, multi-programming system were developed to overcome the disadvantage of batch system and thus overall improve the system utilization। इस वजह से मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स का इन्वेंशन हुआ और डिज़ाइनिंग की गई ताकि बैच सिस्टम की जो डिसएडवांटेजेस हैं इन्हें ओवरकम किया जा सके और सिस्टम की जो यूटिलाइजेशन है, जो परफॉर्मेंस है, उसे अच्छा किया जा सके।